आज के इस शॉर्ट लेक्चर में हम लोग एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो डिविजिबिलिटी पे बेस्ड है और ये क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के एग्जाम में आए हुए हैं, आप लोग खुद देखे होंगे। तो मैं कंसेप्ट बताने वाला आप लोगों को, क्योंकि आप लोग गड़बड़ क्या करते हैं ना, एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन देख लिए, नहीं बना, शुरुआत में आएगा तो नहीं बनेगा, हमको पता है, क्योंकि आप लोग कंसेप्ट से पढ़ते नहीं है। एग्जाम देने से पहले आप लोग कंसेप्ट पे कम, मैराथन क्वेश्चन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। तो क्वेश्चन अगर चेंज हो जाता है तो एग्जाम में आपका दिमाग काम नहीं करता है। कंसेप्ट वही है कि 3 का डिविजिबिलिटी, 7 का डिविजिबिलिटी, 11 का डिविजिबिलिटी, के अलग तो कुछ नहीं है। देखिएगा अभी समझ में आएगा आपको। लेकिन हम गलती यही करते हैं कि क्वेश्चन देख के उस पर अप्रोच सीखते हैं कि अच्छा ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड लगाएं, ऑप्शन हटा करके, या फिर हम भाग विधि से लगाएं डबल 9 मान करके, या कैसे इसको बनाएं, इस क्वेश्चन को हम कैसे बनाएं। पता चलेगा कि नेक्स्ट ईयर क्वेश्चन चेंज कर दिया। कंसेप्ट तो वही है, 3, 7, 11 डिविजिबिलिटी नहीं बन पाया आपसे। आप लोग देखे होंगे कि हम टेलीग्राम में बहुत सारे क्वेश्चन डालते हैं, बहुत लड़के सॉल्व भी कर लेते हैं, ये यूट्यूब में भी डालते हैं। तो क्यों सॉल्व कर पाते हैं? हम देखते हैं उनका सॉल्यूशन, उनके पास कंसेप्ट होता है। हम क्वेश्चन चेंज भी करते हैं, 1-2 लड़के बना लेते हैं क्योंकि कंसेप्ट है उनके पास। तो अब कंसेप्ट के पीछे भागिए, क्वेश्चन के पीछे नहीं। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन केवल करने वाले हैं, उससे हम लोग समझते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप लोग स्क्रीन पे देखिए कि इफ द 5 डिजिट नंबर 235xy इज डिविजिबल बाय 3, 7 एंड 11, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 3x - 4y। ऑप्शन है आपके पास 10, 8, 9, 5। ये सीजीएल मेंस 2019 में आया हुआ है, ठीक है ना। देखिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि नंबर आपको क्या दिया हुआ है, 2, 3, 5x और y, ये डिविजिबल है किससे? 3, 7 और 11 से। देखिए एक चीज और समझिए, आप लोग मैच्योर हैं, हमको कंसेप्ट समझाना है। कंसेप्ट में हम सारे एस्पेक्ट्स को लेके चलेंगे जो आपका माइंड में आना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है, ये क्यों नहीं हो रहा है। अगर 11 का जब हम लोग डिविजिबिलिटी लेंगे तो डिफरेंस को 0 क्यों रखें, 11 क्यों नहीं रखें, 11 भी तो 11 का मल्टीपल है, 22 क्यों नहीं रखें। तो हम सारा कुछ आपको इसमें टच करने वाले हैं, मतलब आपको समझाने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं कि आपको क्वेश्चन देख कर क्वेश्चन सॉल्व करना ही करना है। समझिए, समझने की कोशिश कीजिए, कंसेप्ट को अप्लाई कीजिए, आपका हर एक क्वेश्चन बनना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान रखिए। तो हम समझा रहे हैं आपको, ये नंबर अगर 3, 7, 11 से डिविजिबल है तो आपको पता होगा 3 की डिविजिबिलिटी हम लोग कैसे चेक करते हैं, डिजिट सम करके, मतलब अंकों को जोड़ करके 3 से भागा होना चाहिए, ये आपको आना चाहिए, ठीक है ना। 7 आपको पता है, इसका 2 मेथड होता है कि एक तो या तो 2 से गुना करके भागा देते हैं, घटाते जाते हैं, या 3-3 का पेयर बनाते हैं, ये पता होना चाहिए। 11 में अल्टरनेट का समेशन करके डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, ये भी करते हैं। तो हम वही दिमाग लगाने वाले, दिमाग थोड़ी कुछ होगा अलग। देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा, आप लोग खुद देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे होगा। ये नंबर किससे डिविजिबल है? 2, 3 जो 5 है, ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल है। तो 2, 3, 5, 5, 10, यानी कि 10 + x + y, ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से। देखिए जिनको केवल डिविजिबिलिटी आता है ना, ये थोड़ा सा बेसिक पढ़े ना, उनको भी ये कंसेप्ट समझ में आ जाएगा। ऐसा नहीं कि हम बहुत बकवास तरीका से बताने वाले हैं, ठीक है ना। हम स्टूडेंट हैं, हम समझे हैं, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो अगर 3 से डिविजिबल x, y डिजिट है तो हम 3 से इसको भागा देते हैं। तो 10 से जैसे भागा देंगे तो ये बन जाएगा 1 + x + y बनेगा। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए? 3 से होना चाहिए ना। अब समझिए x, y डिजिट है, इंटीजर है, पूरा पूरी पूर्णांक पॉजिटिव। तो x और y अगर 3 से डिविजिबल होना चाहिए तो आप बोलिएगा कि 1 तो 1 ही रहेगा, 1 कांस्टेंट है। आप बोलिएगा x + y 2 रखते हैं, तभी तो 2, 1, 3, 3 से कटेगा। तो हम क्या बोलेंगे कि इसलिए जो x + y होना चाहिए ये 2 होना चाहिए। उसके बाद ये 5 भी हो जाए तभी तो 6 होगा ना, तो ये 5 भी हो सकता है। उसके बाद 3, 3 जोड़ते जाइए, 3, 5, 8 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है, और फिर 11, 3, 14 भी हो सकता है, 17 भी हो सकता है, और 20 भी हो सकता है, और 23 भी हो सकता है। आप लोग देखते जाइए, 1 है अगर, और ये पूरा नंबर 3 से कटना चाहिए, तो ये 2 होगा, या 5 होगा, या 8 होगा, तभी तो 8, 1, 9, या फिर 11 होगा तभी तो 11, 1, 12। आप लोग फिर 3-3 का डिफरेंस लेकर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन आप लोग अब यहां सोचिए, x, y 2 डिजिट है, इनका मैक्सिमम मान 9 और 9 हो सकता है ना। तो 9 और 9 हो सकता है,
अब आप लोग समझिए 9 9 क्यों लिए थे पता है ना, मैक्सिमम मान 9 9, इसी से ये आ रहा है, उसको छोड़िए। हम ये बोल रहे हैं कि x और y का जो मैक्सिमम मान है वो 99 होना चाहिए, मतलब 9 और 9 हो सकता है, तो समेशन तो 18 तक ही होगा, तो 20 और 22 तो बेवकूफी है लेना, तो इतने पॉसिबल इसके मान हो सकते हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब ये 11 से डिविजिबल होगा ना, देखिए समझिए। नाउ 11 से अगर डिविजिबल है, 7 का भी बताएंगे, आपको टेंशन नहीं लेना है कि 7 छोड़ दिए, तो 11 से डिविजिबल में क्या होगा, 5 प्लस वाई यानी 7 प्लस वाई और 3 प्लस एक्स, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, इनका जो डिफरेंस होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए कि केवल 0 ही होगा, डिफरेंस 11 का मल्टीपल होना चाहिए, तो 11 का मल्टीपल 0 भी होता है, 11 भी होता है, 22 भी होता है, 33 भी होता है, इस तरह से आगे बढ़ते जाएगा, यही तो बोलता है 11 का नियम। ठीक है, अब समझते हैं हम लोग। अब बोलिएगा 7 क्यों नहीं ले रहे, देखिए 7 लेना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, और 7 लेने की जरूरत नहीं है, ये आप लोग माइंड में समझिए। हमको x और y का मान निकालना है, और x और y क्या होगा, एक यूनिक मान होगा, x और y जो भी मान होगा यहां यूनिक मान होगा, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत सारा नंबर यहां पे सेटिस्फाई करने वाला है। x और y का केवल मान लेते x 1 निकलेगा या y 2 निकलेगा, ऐसा नहीं कि x कभी 5 निकल रहा है, किसी से 6 निकल रहा है, कभी 7 निकल रहा है, वैसा कभी नहीं होने वाला है, यूनिक है। तो हम जान रहे हैं कि अगर पहला इक्वेशन मेरा यहां से बन जाए और दूसरा इक्वेशन यहां से बन जाए, हम आसानी से सॉल्व करके निकाल देंगे, हो जाएगा x और y। अरे x और y 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल को सॉल्व करने के लिए हमको 4 इक्वेशन की जरूरत नहीं है, 2 इक्वेशन की जरूरत है, तो हमको 7, 3 और 11 वाला इजी ना होता है, 7 वाला में दिक्कत क्या होता है समझिए। 7 का डिविजिबिलिटी आप लोग कैसे चेक करते हैं, देखिए हम समझा रहे हैं केवल 2 3 5, ये x y है, x y, आप क्या कीजिएगा लास्ट का 2 अंक, मतलब जो अंक है उसको 2 से गुना करके घटाते हैं, ये पहला मेथड है, दो मेथड होता है। फिर इसमें क्या कीजिएगा 2x घटाइएगा, फिर इसमें 2 बचे 10, फिर इसमें 2 3 6, फिर 2 दूनी 4, तो ये फिर से क्या है, एक केवल और केवल क्या बन रहा है, टर्म बन रहा है, इक्वेशन थोड़ी बन रहा है, जो आप इसका यूज करके बराबर करके x और y में इक्वेशन बना लीजिएगा, और x y, तो फिर ये जो नंबर मेरा है वो तो रहा ही रहा है, चेंज तो हो नहीं रहा, तो ये और ना कॉम्प्लिकेटेड ना हम लोग कर रहे हैं 7 का डिविजिबिलिटी देखने के लिए, तो इसीलिए हम 7 का डिविजिबिलिटी नहीं देख रहे हैं। अब समझिए, अब बोलिएगा कि आप 7 का दूसरा मेथड भी तो देख सकते हैं, चलिए 7 का जो दो तरीका है, पहला मेथड काम नहीं किया, दूसरा मेथड देखते हैं 7 का, तो ये होता है 2 3 5 xy, आप लोग पढ़े होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, लास्ट से 3 3 का पेयर बनाते हैं। अब घटाएंगे, अगर हम इसमें -23, इसमें -23, तो ये नंबर क्या होना चाहिए, 7 का मल्टीपल होना चाहिए ना, 7 का मल्टीपल। अब थोड़ा समझ के देखिए, आप क्या यहां से x और y का मान सोच पाइएगा कि हम x और y मान क्या पुट करें कि 7 का मल्टीपल हो? अगर समझ जाइएगा x और y का मान, फिर तो आपको क्वेश्चन बन ही गया, फिर इधर तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बोल रहे, ध्यान समझिए, क्या आप यहां से कोई दिमाग लगा पाइएगा, नहीं लगा पाइएगा। क्यों? क्योंकि x और y डिजिट है, ऐसा नहीं कि x प्लस वाई लिखा हो, डिजिट है। 1 3 तो 513 हो जाएगा, 2 4 524 हो जाएगा, 0 6 506 हो जाएगा। तो आप नहीं समझ पा रहे कि x और y क्या होगा, 9 6 होगा कि 2 3 होगा, 5 1 होगा, और फिर 7 से डिविजिबिलिटी पे आपको चेक करना है, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा। ठीक, जब जान रहे कि यही दोनों से मेरा काम बन जाएगा, 2 इक्वेशन x y निकल जाएगा, तो हमको इधर आने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब समझिए। अब हम क्या करते हैं ना, 3 कंडीशन यहां पे आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, 3 कंडीशन। ये इक्वेशन, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं, ठीक है ना, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मानते हैं, इसको इक्वेशन 2 मानते हैं। ठीक, अब समझते हैं। ये डिफरेंस या तो 0 होना चाहिए, या 11 या 22, तो हम लोग 0 पे लेते हैं, यानी 7 प्लस वाई माइनस 3 प्लस एक्स, ये बराबर 0 होना चाहिए। अब घटाइएगा इसको, तो 7 में 3 जाएगा 4, प्लस y माइनस एक्स बराबर 0, यानी x माइनस वाई बराबर 4 आ गया, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक, आगे समझते हैं। हम 11 भी तो हो सकता है ना डिफरेंस, तो 7 प्लस वाई माइनस 3 प्लस एक्स बराबर 11 हो, तो यहां से 7 में 3 गया 4, प्लस y माइनस एक्स बराबर 11, तो यहां से हो जाएगा y माइनस एक्स बराबर 7, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। ठीक है, y माइनस एक्स है, ये सब माइनस का साइन है,
ये माइनस का साइन, ठीक है ना, छोटा लग रहा होगा देखने में आपको, ये माइनस का साइन है और ये सब प्लस का साइन है। ये माइनस का साइन है, केवल बड़ा करके हम लिख दे रहे हैं, कुछ नहीं। ठीक है, अब देखते हैं आगे। आप एक लड़का ऐसे भी तो बोल सकता था ना कि 7 + y माइनस 3 + x बराबर कितना होना चाहिए, 22 होना चाहिए। तो अब घटाते हैं तो 4 + y - x बराबर 22, तो y - x बराबर कितना होना चाहिए, 18, ये होना चाहिए। ठीक है, देखिए समझिए, अभी आप लोग समझिए केवल हम क्या समझाना चाह रहे हैं इसको। y और x क्या है, 2 डिजिट है। क्या 2 डिजिट का डिफरेंस कभी भी 18 हो सकता है? तो बोलिएगा नहीं हो सकता है, क्योंकि 9 और 9 ही तो इसका मैक्सिमम मान है। तो ये आपको लेके नहीं चलना है, यानी हम लोग 33 और जो भी उसके बाद आने 44, 66 लेकर नहीं चलेंगे। ठीक, अब यहां से देखिए y और x का मान डिफरेंस 7 होना चाहिए, तो y अब बोलिएगा कि हम 9 रख सकते हैं, तो x, अरे y बड़ा ना है तभी तो घट के आ रहा है ना प्लस में। और अगर हम यहां 9 रखें, y का मान अगर हम 9 रखते हैं तो x कितना होना चाहिए, 2। अगर हम 8 रखते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 1। और अगर 7 रखते हैं तो ये कितना होना चाहिए, 0। ये 3 मान आपके पास निकलेगा। अब इधर देखिए हम लोग क्या देखते हैं, यहां पे हम लोग x का मान 9 रखेंगे तो y का मान कितना होना चाहिए, 5। अगर हम x का मान 8 रखेंगे तो y का मान कितना होना चाहिए, 4। अगर हम x का मान 7 रखेंगे तो y का मान कितना होना चाहिए, 3 होना चाहिए। और भी देखते हैं, अगर हम x का मान 6 रखेंगे तो ये कितना होना चाहिए, 6 और 2। अगर हम यहां 5 रखें तो 5, और अगर हम 5 रखेंगे तो y कितना होना चाहिए, ये x y का मान लिख रहे, ठीक है ना, x और y है। x देखिए समझिए, ये x है तो ये y है, x है तो y है, x है तो y है, x 6 है तो y 2 आएगा, x 5 है तो y 1 आएगा, और अगर x 4 है तो y 0 आएगा। इतना मान हो सकता है यहां, पॉसिबल हो सकता है ना। अब जरा समझिए, आपको तो जोड़ करके कितना लाना है, x + y। अब तुरंत आपको समझ में आ जाएगा कि हमको तो ऑप्शन कौन कौन सा हटाना है। देखिए समझिए, आपको जोड़ के या 2, 5, 8, 11, 14, 17 आना चाहिए। क्या 9, 5, 14 आ रहा है? तो बोलिएगा हाँ, ये ऑप्शन मेरा हो रहा है, 9, 5, 14 जोड़ करके। 8, 4, 12 नहीं बन रहा है, 7, 3, 10 नहीं बन पा रहा है। हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां इक्वेशन फर्स्ट को आप लोग देखिए, x + y का जो मान है वो इतना होना चाहिए, इतना होना चाहिए, केवल x + y का मान होना चाहिए ना, x + y का मान। तो x, अगर ये x, इधर अब नहीं देखना आपको, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x है ये y है, ये x y x y x y x y, यहां भी x y x y x y। तो जो समीशन है वो इसमें आना चाहिए कोई ना कोई कैटेगरी में। तो 9, 5, 14 आ रहा है, 8, 4, 12 नहीं आ रहा है, कट कर दिए। 7, 3, 10 नहीं आ रहा है, कट कर दिए। 6, 2, 8 ये भी आ रहा है आपका ऑप्शन में। 5, 1, 6 ये भी आ रहा है आपका ऑप्शन में, ठीक है ना। कौन कौन सा देखिए, 6, 2, 8 ये आ रहा है आपके ऑप्शन में। 5, 1, 6 ये नहीं आ रहा है आपके ऑप्शन में। 4, 0, 4, और अगर हम ये x और y है तो जोड़ेंगे तो 4 आना चाहिए। 4 कहीं आपको नहीं दिख रहा है तो ये भी नहीं होगा। अब यहां से देखिए, 9 और 2 11 हो सकता है, ये x है y है तो समीशन 11 तो है। 8, 1, 9 नहीं हो सकता है। 7, 0 ये सब नहीं हो सकते हैं आंसर। तो यानी कि हम क्या समझ रहे, थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए कि x और y के जो मान है पॉसिबल कितने, देखिए 9, 5, 6, 2 और 9, 2 ये 3 मान पॉसिबल है x y के, ठीक है ना। मतलब x + y, अगर हम क्या बोलना चाह रहे हैं, x y के मान 9, 5 हो सकता है। क्यों, 9, 5, 14 भी एक समीशन है ना यहाँ पे, 9, 5, 14 ये 11 नहीं हो सकता है। क्या क्या हो सकता है समझिए, 9, 5, 14, 6, 2, 8 यानी 14, 8 और 14, 8 और 11 यानी कि 14, 8 और 11 ये सब मान हो सकते हैं, ये सब मान हो सकते हैं, बाकी सब मान नहीं हो सकते हैं। और उसमें भी x और y का मेरा मान निकल चुका है, तो हम जो नहीं है उसको मिटा देते हैं थोड़े पल के लिए, इसको मिटा देते हैं, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, मिटा दी। तो अब हम x और x जो मान है ये एक मान है
और ये दूसरा मान है, ये तीसरा मान है। अब हम क्या करेंगे कि यहां वैल्यू पुट करके देखेंगे कि 7 का भी तो मल्टीपल होना चाहिए ना। अब हम 7 का मल्टीपल दिमाग लगाएंगे, समझ में आ रहा है ना, क्योंकि ये तो है नहीं ऑप्शन। क्योंकि अब मेरा अगर आंसर निकल जा रहा है, अगर अब मेरा आंसर, अच्छा सॉरी ये आपको लिखना था ना, एक बार लिख देते हैं, ठीक है ना। ये आपको लिखना है 7 + y - 3 + x बराबर 22। तो यहां से क्या आ गया था, y - x बराबर 18। तो ये ऑप्शन आपको नहीं लेना था, ठीक है ना। इसको पहले आप लोग लिख लीजिए एक बार। देखिए फिर से समझाते थोड़ा सा, हम लोग कट क्यों ऑप्शन को, हम लोग यही ऑप्शन क्यों लेके चले हैं। ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, ये x है, ये y है, x y। तो हम क्या बोलना चाह रहे हैं, यहां से अगर x y का ये मान निकला है, यहां से अगर x y का ये मान निकला है, तो यहां में सेटिस्फाई होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। तो केवल कौन कौन सेटिस्फाई किया, 9 2 11 यहां से आ रहा है, तो है तो 11 ऑप्शन में यहां। मतलब अगर 9 और 2 x और y 11 यहां आ रहा है, तो यहां भी तो 11 होना चाहिए मौजूद पॉसिबिलिटी में। ये 6 2 8 भी मौजूद है, 9 5 14 मौजूद है। तो ये सब आंसर नहीं होंगे, तो जो होगा उसको हम ब्रैकेट कर दिए फिर से। तो इसको लिखिए, उसके बाद आपका आंसर हो गया। उसको हम मिटाते हैं इसको। देखिए जैसे हम लोग पीछे समझे कि अब जो मेरे पास ऑप्शन अवेलेबल थे वो क्या क्या थे, केवल x - y बराबर 4 इक्वेशन था और y - x बराबर 7 इक्वेशन था। तो जो सेटिस्फाइंग जो ऑप्शन थे वो क्या क्या थे, x 9 y 5, इसमें x से y 2 तभी तो 4 आएगा, और y 9 और x बराबर 2 तभी 7 आएगा। अब देखिए कि ये 3 ऑप्शन है, तो अब हमको 7 का भी तो डिविजिबिलिटी चेक करना है ना। तो हमको नंबर मिल चुका है, नंबर सारा मिल चुका है। तो अब हम पुट करेंगे और देखेंगे कौन सा नंबर मेरे, जब हम x y का मान पुट करेंगे तो 7 से कटेगा, वही मेरा आंसर होगा। तो देखिए सिंपल, अब हम लोग क्या करते हैं, इसलिए जो नंबर है 2 3 5 x y, ये क्या बन जाएगा, x y की जगह मान सब पुट करते हैं। तो 2 3 5 x का कितना मान है पहला से देखते हैं, 9 5 पुट कर दिए, ये 9 और ये 5 आपको दिख रहा होगा। और फिर और क्या नंबर बनेगा, ये 2 3 5 और फिर 6 2 6 2, उसके बाद फिर बनेगा 2 3 5 और 2 9 x और y का मान पुट कर दिए। देखिए समझिए, हम लोग 3 और 11 का डिविजिबिलिटी देख लिए, ये कंडीशन सब पे फॉलो करेगा। जो आप मान पुट करें ना, 3 और 11 तो फॉलो करेंगे सिंपल्स, क्योंकि वही लॉजिक से मेरा आंसर आ रहा है। अब इसमें इस तीनों में से एक कोई नंबर होगा जिसमें 7 का डिविजिबिलिटी फॉलो करेगा, 2 नंबर कट जाएंगे। क्या बोलना चाह रहे हैं, हम जब इक्वेशन को सॉल्व किए तो 3 और 11 का डिविजिबिलिटी हम लोग देख लिए, एकोमोडेट कर लिए, तब मेरा जो आंसर आ रहा है, ये जब नंबर देखिए 3 और 11 से डिविजिबल होगा, लेकिन 7 भी तो हमको देखना है ना। तो अब हम भागा देके देखते हैं कि जो मेरा 7 से कट जाएगा वो पूरी 3 11 तो कट ही रहा था, 7 से भी कटेगा और 2 ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। तो 7 या 21, इसको देखते, 7 या 21 2 इधर, 7 या 21 4, ये नहीं कटेगा। 7 या 21 2 इधर, 7 या 21 4 इधर, 7 6 42 4, ये कट जा रहा है 7 6 42 से। 7 या 21 2 इधर, 7 या 21 4, 7 6 42, ये नहीं कट रहा है। यानी कि मेरा ये आंसर सही है पूरी। क्या है, मेरा ये आंसर पूरी सही है। यानी कि इसलिए जो मेरा आंसर है, x मेरा कितना आ गया 6 और y कितना निकल गया 2। अब हमको क्या फाइंड आउट करना था उसको देखते हैं। देखिए इधर हमको फाइंड आउट करना था 3x - 4y। तो x की जगह 3 6 18 और 2 6 8 यानी 10, यही आपका आंसर है। तो यह है कंसेप्ट बनाने का तरीका। देखिए थोड़ा सा लंबा है, लेकिन आपको पूरी समझ में आया होगा। और इस कंसेप्ट से ना आप जो भी अब इस कंसेप्ट पे क्वेश्चन बनेंगे, चाहे देखिए समझिए, आप लोग यहां 99 जो माने थे वो क्यों बन रहा था पता है ना, क्योंकि डिजिट लास्ट में लिखा हुआ है। यही डिजिट अगर हम यहां कर देंगे, या यही डिजिट 5 नाम बढ़ा करके हम 8 9 10 डिजिट का कर दें, जैसे हम क्वेश्चन आप लोग को टेलीग्राम में दिए हैं, जैसे हम एक नंबर यही बना देते हैं सपोज क्वेश्चन करके इस तरह से कि हम लिखते हैं XX 0268y। अब बताना है कि ये नंबर जब 3 7 11 से डिविजिबल होगा तो x और y का मान निकाल के बताना है। क्या आप इसको भाग विधि से या हिट एंड ट्रायल 99 मान करके या कुछ समथिंग कुछ भी मान करके बना सकते हैं? नहीं बना सकते हैं। तो हम बोल रहे हैं कि आप कंसेप्ट तो पहले सीखिए ना, उसके बाद हम सीखेंगे कि जैसे हम लोग कंसेप्ट सीख गए, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कहां ऑप्शन एलिमिनेशन लगा दें, कहां हम लोग 99 मान लें, कहां डिवीजन से बनाए, वो अलग चीज है, लेकिन कंसेप्ट आपके पास पूरा होना चाहिए।
तो आज तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।